नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में आज एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। कई घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर की तरह दूसरों के 16 अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है, लेकिन अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। अब आपका क्या कहना है? अथॉरिटी की टीम अंतर है कि सबका ढाया जाए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है? देखो, मेरा मानना ये है कि अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता है दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आएं और हम आपका घर बनवाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे, जैसा था वैसा करवाएंगे। तो चलिए, सहयोगी अली फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अली देखिए, बिल्कुल सागर, एक बार फिर ओमेगा सोसाइटी जो है नोएडा में चर्चाओं में है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी से पूरा जुड़ा मामला यहीं पर सामने आया था, क्योंकि उनकी पत्नी अनु त्यागी का भी आवास अंदर है। लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई है। करीब 20 जो आवास है यानी कि पहले उनके आसपास जितना अतिक्रमण था उसको पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। करीब 100 ऐसे यहाँ पर फ्लैट है जिनके आगे बैल्कनी बना रखी है और वो पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण में आता है। इसको लेकर प्राधिकरण की ओर से पहले एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि 48 घंटे का समय आपको दिया जाता है कि आप यहाँ से अपना जो अतिक्रमण से हटा लें, लेकिन नहीं हटाया, जिसके बाद आज प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट केडी को तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं ये कुछ सोसाइटी है। यहाँ से फिलहाल प्राधिकरण के जितने भी अधिकारी हैं वो बाहर की ओर जा चुके हैं। भारी पुलिस बल भी यहाँ लगाया गया था क्योंकि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी था, क्योंकि जिनके आवास में अतिक्रमण हुआ है और वो जब अतिक्रमण टूटने की बारी आ रही थी तो वो कहीं ना कहीं उग्र थे और वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के चलते यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया था। फिलहाल यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो वापस जा चुके हैं। लेकिन अली देखिए, ऐसे में सवाल यह है कि ओमेक्स सोसाइटी की अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी वाले मामले के बाद सुर्खियों में ओमेक्स सोसाइटी, क्या अन्य सोसाइटियों में जहां पर इसी तरह से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उसकी भी तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए? क्या इसकी प्रक्रिया भी चल रही है इस समय? अली देखिए, बिल्कुल ये जो मांग उठाई थी ये आरोपी श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने उठाई थी कि मेरे ही आवास पर क्यों अतिक्रमण माना गया और क्यों उसके यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। इसके चलते यहाँ पर जो आसपास की तमाम जितनी भी सोसाइटी है उनको नोटिस जारी दे दिया गया है कि जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसको वो समय अनुसार ही हटा लें। यदि नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर आएगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते आज यहाँ पर ओमेक्स सोसाइटी में भी कार्रवाई की गई है और आसपास सोसाइटियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सागर अली, क्या ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी या फिर केवल आज की है? देखिए, बिल्कुल ओमेक्स सोसाइटी के बाहर जितने भी प्राधिकरण के अधिकारी आए, जब उनसे बात करने की हमने कोशिश की तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि एक समय दिया गया है। 100 से अधिक यहाँ पर ऐसे फ्लैट हैं जिनमें अवैध अतिक्रमण के चलते उनकी एक सूची तैयार की गई है और 16 ऐसे फिलहाल फ्लैट हैं जिनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से 100 और जो बाकी हैं उनको नोटिस जारी किया गया, बताया गया है कि यदि आपने नहीं हटाया तो आपके विरुद्ध सरकारी काम में बाधा और अवैध अतिक्रमण को लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने आज यहाँ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल लगाया गया था और ये कहा गया है कि आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। चलिए, शुक्रिया अली शरर पूरी जानकारी के लिए।